मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाया करती थी। स्कूल के रास्ते में एक बड़ा सा कुआं हुआ करता था और मुझे पता नहीं क्यों पर मेरी मम्मी मुझे उस कुएं के पास ले जाकर उसमें पत्थर फेंककर उसकी गहराई नापने के लिए कहती थी। मैं ये बता दूं कि मुझे बचपन से लेकर आज तक कुओं से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये बात करीब 2012 की है, जब मैं कुछ दिन बिताने के लिए अपनी बुआ के यहाँ गया था, जिनका घर मेरे घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा कज़न भाई और मैं लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए हमारे शौक और ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते थे। हम दोनों की बहुत अच्छी पड़ती थी और हम दोनों भूत और पैरानॉर्मल एंटिटीज पे भी विश्वास रखते थे। जब भी मैं अपने बुआ के यहाँ जाता था तो मुझे रास्ते में एक बिल्डिंग दिखाई देती थी, जिसके दरवाजे पे 8 इंसानी खोपड़ियाँ लटकी रहती थी। वो खोपड़ियाँ गेट के दोनों साइड बढ़ते हुए ऑर्डर में लगी होती थी। जब भी मैं उसे देखता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन साथ ही साथ मुझे उस घर के बारे में जानने की भी इच्छा होती थी। हालांकि मैं जब भी अपनी माँ से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता था तो मेरी मम्मी मुझे बस एक ही जवाब देती थी कि वो बिल्डिंग किनारम मंदिर के नाम से फेमस है और वो अघोरी लोगों को छोड़कर बाकी सब के लिए खुली है, या जिनको भी अघोर तंत्र या काला जादू में विश्वास नहीं है ये उनके लिए खुला है, क्योंकि इस जगह को अघोर का हेडक्वार्टर और तीर्थ यात्रा का स्थल माना जाता है। ये जगह अघोरी विद्या के फॉलोअर्स के लिए भी बहुत फेमस है। उनके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर गंगा नदी भी थी। जिस दिन मैं अपनी बुआ के यहाँ रहने के लिए गया, उस दिन मेरे कज़न भाई ने मुझे ऑफर किया कि हम गंगा नदी की दूसरी तरफ जाके एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि मैं कभी नदी की दूसरी तरफ नहीं गया था, इसलिए मैंने तुरंत ही उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि हम दोनों ने अपनी माँ को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमें पता था कि हमें तैरना नहीं आता, इसलिए हमारी मम्मी हमें जाने से मना कर देंगी। इसलिए हमने अपनी मम्मी से झूठ बोला कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं और वापस आने में हमें थोड़ा देर हो जाएगी। ये सुनकर उन्होंने हाँ कर दी और हम दोनों तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके घाट की तरफ निकल पड़े। जिस घाट की तरफ हम जा रहे थे उस घाट का नाम था दशाश्वमेध घाट, जिसके किनारे पर बैठकर हम गंगा नदी की आरती देख सकते थे, जो कि वहां पर रोज शाम को हुआ करती थी, जिसमें कि पुजारियों का ग्रुप मिलकर अग्नि पूजा किया करता था, जिसमें कि वो लोग भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्य देवता, अग्नि देवता और पूरे ब्रह्मांड की पूजा किया करते थे। हालांकि हम दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नदी के उस पार अंधेरा होने के बाद घूमना बहुत खतरनाक माना जाता था। इसके पीछे ये वजह थी कि ये वो जगह थी जहां अघोरी लोग रात को अपने कर्मकांड किया करते थे। लोगों ने खुद अपनी आंखों से अघोरी लोगों को नदी में से लाशों को निकालकर उनके ऊपर बैठते हुए देखा था और उन्होंने उन अघोरियों को जली हुई लाशों की राख को अपने शरीर पर मलते हुए भी देखा था। और कई लोगों ने उन अघोरियों को अपनी क्रियाएं खत्म करने के बाद उन लाशों को खाते हुए भी देखा था, चाहे वो लाश जितनी भी सड़गल क्यों ना गई हो। क्योंकि उन अघोरियों की क्रियाएं आम लोगों के लिए काफ़ी डरावनी थी, इसलिए लोग अक्सर उस जगह से दूर ही रहते थे। जिन लाशों को वो नदी से निकालते थे, ये उन लोगों की लाशें थी जो या तो किसी एक्सीडेंट में मर गए थे और उनकी बॉडी पुलिस को नहीं मिली थी, या फिर ये वो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज थी जिनकी ऑटोप्सी करने के बाद उन्हें नदी में फेंक दिया जाता था। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को पोस्टमार्टम के बाद ब्रिज पर से डेड बॉडीज को उस नदी में फेंकते हुए देखा था, और ये पूरी चीज़ बहुत ही अजीब और डरावनी सी लगती थी। तो हम दोनों ने कुछ स्नैक्स और पानी पैक करके रख लिया था और हमने नदी के उस पार जाने के लिए एक छोटी सी बोट भी हायर कर ली थी। हम वहाँ करीब शाम के 4 बजे के आसपास पहुँचे। हमारी बोट भी तैयार थी और हम दोनों तुरंत ही उसमें चढ़ गए। धीरे धीरे बोटिंग करते हुए जब हमारी नाव आगे बढ़ रही थी तो हम घाट के ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे। और फिर ऐसे ही करीब 1.5 घंटे बाद हमारी नाव नदी के दूसरी पार पहुंच गई। क्योंकि अभी गंगा आरती शुरू होने में करीब 1 घंटा बाकी था, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना तब तक हम इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करें। नदी के किनारे खड़े होकर हम 400 मीटर दूर तक जंगल जैसा इलाका देख पा रहे थे। मेरे कज़न भाई का नाम वरुण था और हम उसे प्यार से विक्की बुलाते थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वहाँ चलने में इंटरेस्ट है,
या नहीं, क्योंकि नदी के किनारे बैठकर कुछ न करके हम अपने खाली टाइम बर्बाद कर रहे थे। वैसे तो मुझे उस जंगल जैसे इलाके में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक तो अंधेरा घना होते हुए जा रहा था और दूसरा वो एरिया हमारे लिए पूरी तरीके से अननोन था। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट देखकर मैंने उसको हाँ कर दी और हम उस जंगल जैसे इलाके की तरफ चल पड़े। वो एरिया बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। वहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद विक्की को वहाँ पर एक कुआं दिखाई दिया। उसने मुझे आवाज़ देकर उस कुएं की तरफ इशारा किया। वो कुआं ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी यूज़ किया गया हो, क्योंकि उस कुएं के आसपास पानी बिखरा हुआ था। कुएं के आसपास की जगह पानी से गीली हो रखी थी। डरावनी बात तो ये थी कि हमें उस कुएं के पास कुछ बिल्कुल वैसे सफ़ेद कपड़े भी दिखाई दिए जिससे कि डेड बॉडीज़ को ढका जाता है, और साथ ही हमें उस कुएं के पास में एक बड़ा सा कटोरा और कुछ इंसान की हड्डियां भी दिखाई दी। ये देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इस जगह को ज़रूर अघोरी लोग अपनी क्रियाएं करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तभी अचानक विक्की ज़ोर से चिल्लाया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि अभी भी उसने एक औरत को उस कुएं के अंदर देखा। ये सुनकर मैंने तुरंत कुएं के नीचे देखा तो मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने उससे बोला कि ज़रूर उसने अपनी परछाई पानी में देखी होगी, पर वो मेरी बात नहीं मान रहा था। उसको दिलासा दिलाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाया और उस कुएं में ज़ोर से फेंका। पत्थर के नीचे पानी पर पड़ने की थप की आवाज़ आई और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, देखा, नीचे कुछ भी नहीं है। ये देखकर उसे थोड़ा दिलासा हुआ और उसने कहा कि हाँ, शायद मैंने अपनी परछाई ही देखी होगी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे काफ़ी घूम चुके हैं और हमें वो जगह जल्दी छोड़ देनी चाहिए। तो हम वापस नदी के किनारे की तरफ चल पड़े। वहाँ से बाहर आते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि हम दोनों अकेले नहीं हैं और कोई है जो हमारी हरकतों पे नज़र रखे हुए है। तभी अचानक से मैंने एक बहुत ही काली सी फिगर को हमारा पीछा करते हुए देखा। मैंने विक्की से बोला कि हमारा पीछा किया जा रहा है और अब हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, अब कुछ भी हो सकता है। पहले तो मैंने ये सोचा कि ये ज़रूर उस कुएं के पास रहने वाला कोई अघोरी होगा या फिर ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि उस जगह को लेकर मेरे मन में वैसे भी उस दिन काफ़ी विचार घूम रहे थे। मैंने जल्दी से अपने बोट वाले आदमी को फ़ोन लगाया और उसे जल्दी से हमें पिकअप करने के लिए बोला। अब तक मैं मान चुका था कि ये ज़रूर मेरा भ्रम ही होगा, लेकिन फिर आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे साबित हो गया कि ये मेरा भ्रम नहीं था। जब हम उस जंगल से बाहर आए और नदी के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि हमने उस काली सी चीज़ को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर तभी अचानक से वो काली सी चीज़ जंगल से बाहर आ गई और अब हम उसे क्लियरली देख पा रहे थे। वो बहुत ही लंबी सी डरावनी सी चीज़ थी। उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था और उसके आर पार भी दिख रहा था। हम डर के मारे कांपने लगे और हमारा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा। हमारा शरीर खुद ब खुद पीछे उस चीज़ की तरफ अपने आप ही धकेलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो चीज़ हमारे शरीर को अपनी तरफ खींच रही हो। हम पूरी ताकत लगाकर उस चीज़ से दूर नदी के किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी मुझे अचानक से फील हुआ जैसे मेरी सारी ताकत चली गई हो। मेरे लिए आगे एक कदम लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने विक्की की तरफ देखा तो वो भी अपनी जगह पर जम सा गया था। उसके पैर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर धीरे धीरे पीछे से वो काली चीज़ हमारी तरफ बढ़ने लगी। फिर बहुत ही तेज़ी के साथ वो हमारे साइड से गुजरी और फिर गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई तो हमारी हालत थोड़ी ठीक हुई और हम वहीं रेत पर थक हार कर लाश के जैसे गिर पड़े। हमारे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, जैसे कि हमारी सारी शारीरिक ताकत किसी ने खींच ली हो। फिर थोड़ी देर बाद हमारी नाव भी आ गई। हमारे चेहरे डर के मारे पीले पड़े हुए थे। नदी के दूसरी तरफ से हमें गंगा आरती में होने वाले श्लोक और मंत्रों की आवाज़ें आ रही थी। जो आदमी नाव चला रहा था वो हमें ऐसे नीचे रेत पे पड़ा देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने हमसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन ना तो हम में इतनी ताकत थी कि बता सके और ना ही हम में इतनी हिम्मत थी कि उस अजीब सी ब्लैक फिगर के बारे में बात कर सकें। किसी तरह बोट में बैठकर हम अपने घर पहुंच गए। उस रात में ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मुझे रात को उसी कुएं के आसपास के डरावने सपने आ रहे थे और मैंने सपने में ये भी देखा कि मेरे आसपास बहुत सी चिताएं जल रही थीं। कुछ दिनों के बाद मैंने ये पूरा इंसिडेंट अपनी माँ को भी बताया। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हुई। उन्होंने पहले तो मुझे खूब डांटा,
फिर उन्होंने बताया उस शाम को मैंने और विक्की ने जिस चीज़ को देखा उसको एक तरह का भूत कहते हैं जिसका नाम है निशी। उन्होंने बताया कि निशी बहुत ही खूंखार और निर्दयी तरह के भूत होते हैं जो कि अपने शिकार को नदी और समुद्र के किनारों जैसे इलाके पे बुलाते हैं और फिर वो शाम होने पर यानी जब अंधेरा ढल जाता है तब अपने शिकार पर वार करते हैं और वो अपने शिकार को वश में कर उसकी सारी ताकत छीन लेते हैं। निशी एक ऐसा भूत है जिसको अघोरी लोग अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी उनकी सीक्रेट जगह को जहाँ पर वो क्रियाकांड वगैरह या जहाँ अपने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं कोई भी वहाँ पर ना आ सके। मेरे वो डरावने सपने कुछ दिन तक तो चलते रहे पर फिर काल भैरव मंदिर से ब्लेसिंग लेने के बाद वो कुछ दिनों में ही अपने आप ही आना बंद हो गए।